आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, ये आपका पेडागोगी ऑफ फिज़िकल साइंस है। इसमें जो हमारे पहले मेन सारे क्वेश्चंस थे, टॉपिक्स थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे जनरल से टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको मॉडल्स चार्ट्स के बारे में बताया। ठीक है, ईमेल के बारे में, ये सब चीज़ें, कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में, ये सब चीज़ें इसमें जनरल टॉपिक्स हैं। आपके टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस में भी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो इसमें हम फिर दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हाँ जी, अब हमारा कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर सभी को पता है, कंप्यूटर इज़ द जो आपका मेन क्या है, एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा आप कोई भी कार्य को बहुत जल्दी, आसानी, ठीक है, और उसमें कितना डाटा सेव कर सकते हो। अगर हम जनरल बात करते हैं तो कंप्यूटर क्या है, आज के युग का एक आवश्यक एक मशीन है, उपकरण है। ठीक है, जिसकी हमें बहुत ही नेसेसिटी है। इसके बिना हम थोड़ा सा अधूरा सा महसूस करते हैं, जैसे मोबाइल के बिना हम अधूरा महसूस करते हैं, ऐसे ही हम कंप्यूटर के बिना भी करते हैं। क्योंकि यह डिवाइस क्या है, एक इलेक्ट्रिक साधन है इसमें। ठीक है, और इसका जो हमारे पास कंप्यूटर होता है उसको हार्डवेयर कहा जाता है, जो मेन पार्ट होता है उसका। ठीक है, और उसके लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसका प्रयोग किया जाता है उसमें वर्क करने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। ठीक है, तो इनके 3 मुख्य भाग होते हैं। इनपुट होता है, ठीक है, जिससे हम डाटा को डालते हैं। फिर प्रोसेसिंग होती है, अंदर जो भी हमने कार्य करने के लिए दिया है। उसके बाद आउटपुट निकलता है जो हमें चाहिए प्रोग्राम में से। तो ये 3 उसमें से मुख्य इसके मेन पार्ट्स हैं। तो उसमें और क्या क्या होता है कंप्यूटर्स के, देखिए कंप्यूटर्स के जो और भी इसके अलावा और भाग क्या होते हैं और पार्ट्स होते हैं वो भी है। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कैबिनेट, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, स्कैनर होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, और फ्लॉपी डिस्क, ये सब चीज़ें क्या होती हैं हमारी। विजुअल डिस्प्ले मॉनिटर्स होते हैं हमारे। ठीक है, और बहुत सारी ऐसे हमारे चीज़ें होती हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पीछे, तो कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते थे। देखिए, कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स थे पहले जब ये स्टार्टिंग हुआ था। सबसे पहले था मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो धीरे धीरे उसके बाद बना हमारा सुपर कंप्यूटर, फिर बना मिनी कंप्यूटर, उसके बाद बना मिडी कंप्यूटर, और उसके लास्ट में माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो उसके बाद इसकी उपयोग करने हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है। देखिए, हर फील्ड में क्या है हमारा कंप्यूटर का बेनिफिट है, चाहे वो कैसी भी फील्ड हो, शिक्षा की हो, मेडिकल की हो, किसी मार्केट्स की हो। ठीक है बेटा, सोशल डेवलपमेंट हो, हर चीज़ में हमारा क्या है, इसका मेन योगदान है। आप मार्केट में देखोगे बिल भी आजकल कंप्यूटर की सहायता से करते हैं। तो इसका क्या है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में इसका बहुत ही महत्व है। क्योंकि शिक्षा में क्या है, आज कंप्यूटर क्या है, अनेक ऐसे जो टॉपिक्स हैं, कार्यक्रम्स हैं जो कंप्यूटर के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इतना कम टाइम में हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम तैयार कर लेते हैं, और शिक्षा प्राप्त देने के लिए प्रभावी ये साधन भी बन चुका है विद्यालय में, शिक्षा प्रशासन में। तो इसके बिना सब अधूरा सा है। तो ये क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा भी इसको यूज़ करते हैं, और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भी इसका बहुत ही महत्व है। मेडिकल साइंस देखिए, जो हमारी स्वास्थ्य और चिकित्सा, हमारे विज्ञान में भी इस कंप्यूटर का बहुत ही महत्व हो गया है। चिकित्सा विज्ञान में कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो औषधि निर्माण से लेकर उपचार तक की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। ठीक है, और क्या है, मौसम यूजिन मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान, इसमें भी यूज़ किया जाता है। कोई भी फील्ड इससे अछूती नहीं रह गई है कंप्यूटर साइंस से। तो मौसम विज्ञान कंप्यूटर्स में भी उसको विविध कार्यों में यूज़ करते हैं, जैसे वायु दाब के क्षेत्रों का पता लगाने में, बादलों की स्थिति में, गति और दिशा की स्थिति में, ये सब चीज़ें हम इसकी सहायता से करते हैं। अगला पॉइंट है एस्ट्रोनॉमी देखिए, अंतरिक्ष के लिए भी, तो उसके लिए भी एक इसका बहुत ही महत्व है अंतरिक्ष विज्ञान के लिए। देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान भी आज कंप्यूटर की सहायता से ही आगे बढ़ पाया है। आप देखिए कि जो अंतरिक्ष में मानव रहित जो
विमान भेजे जाते हैं वो इसी की सहायता से ही भेजे जाते हैं। तो उनकी दिशा, उनके कार्य, ये सब क्या है, हम इसकी सहायता से उसको कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर की सहायता से। तो कंप्यूटर अंतरिक्ष में भी अगर बात करते हैं, उड़ने वाले एक सैटेलाइट उपकरणों में से और निर्देश भेजने में एक महत्वपूर्ण साधन की भूमिका निभाता है। उसके बाद हम करते हैं, इसी कई आगे पार्ट्स आते हैं MS ऑफिस का पावर पॉइंट। देखिए पावर पॉइंट क्या होता है, हमारा प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी प्रेजेंटेशन यूज़ करने के लिए पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट क्या है, एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट जो आपका पावर पॉइंट है उसमें ऑफिस में XP में दिया गया एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी सहायता से हम अपनी जो भी प्रेजेंटेशन करनी है उसकी योजना बनाकर, उसकी प्लानिंग बनाकर फिर हम उसको उसके डिज़ाइन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिस भी हमें योजना के बारे में, प्लानिंग के बारे में बताना है। तो इसमें क्या है, जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं उसका कलर्स, उसकी ध्वनि, उनकी मतलब डिफरेंट उनकी आकृतियाँ होती हैं, जो तब हम इसकी प्रोग्राम की सहायता से ही क्या करते हैं, उस प्रेजेंटेशन को बहुत सुंदर बनाते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो क्या ला देती है, इसमें एक सजीवता ला देती है, नेचुरल लगती है। इस जैसे हम प्रेजेंटेशन जितनी सुंदर बनाएंगे उसमें हम कलर्स के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो भी हम दिखाना चाहते हैं उसको बड़े सुंदर ढंग से इसमें पावर पॉइंट में प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन था। तो इसमें क्या है, प्रेजेंटेशन को कैसे खोलते हैं, क्या क्या पार्ट्स ऑफ द MS पावर पॉइंट्स क्या होता है। देखिए इसमें टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है। तो इसके बारे में बताया गया है। टाइटल बार होता है जो ये पावर पॉइंट की स्क्रीन के सबसे ऊपर होता है, जो मेन उस पर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, बटन्स होते हैं जिन्हें हम मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ के रूप में भी, उसमें 3 बटन्स होते हैं, कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे। और मेन्यू बार होता है, उसमें हमारा फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट्स, ये सब आपको पता ही होगा बेटा, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद ड्राइंग टूल बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार होता है जिसमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी साइज़ बोल्ड कर सकते हैं, छोटा साइज़ बड़ा बना सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो इसकी पावर पॉइंट की मेन क्या है कि हर चीज़ में ये पावर पॉइंट यूज़ होता है। देखिए टेम्पलेट में, ऑटो कंटेंट विज़ार्ड बनाने में, ब्लैंक जो प्रेजेंटेशन है उसको बनाने में। तो उसके बाद ये सारा अपनी मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, टाइटल बार, इसके बारे में करना है, ठीक है। तो ये आप एक बार करके देखोगे कैसे फ़ाइल खुलती है, कैसे फ़ाइल को सेव करना है। मान लीजिए हमने कुछ बनाया है, उसको अगर हम ऐसे ही क्लोज़ कर देंगे कंप्यूटर का तो वो फ़ाइल हमारी सेव नहीं होगी। हम ऊपर जाकर फाइल में जाकर उसमें नेम में आपसे पूछेंगे कि फ़ाइल में जाके क्या आप नए नेम से करना चाहते हो या पहले से ही आपकी सेव है। तो वहाँ क्लिक करोगे आप और वहाँ पर आपका बॉक्स खुलेगा जिसमें आपका लिखा होगा जो भी आप नाम फाइल को देना चाहो आप दे सकते हैं। उसके बाद उसको सेव कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो उस फाइल का नाम आपका टाइटल बार में ऊपर आ जाएगा, तो आपकी फ़ाइल सेव हो गई है। तो इस तरह से सेव करते हैं हमारी फ़ाइल, ठीक है। तो ये थी आपकी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज। इसमें उसके बाद पावर पॉइंट के जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी डाल सकते हैं कि हमारे लिए किस किस चीज़ में यूज़, जैसे मैंने जो बताया है वो सब इसमें के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये तो था आपका पावर पॉइंट। उसके बाद हम कल बात करेंगे इंटरनेट की। आज आपकी पावर पॉइंट की बात हुई है, ठीक है। और इससे पहले आपने नेट के बारे में हमने जो बताया, कंप्यूटर के बारे में बताया, तो इसको एक बार और ध्यान से पढ़ लेना, बुक में से भी पढ़ लेना, वीडियो भी एक बार देख लेना, तभी अच्छे से थोड़ा समझ आएगा जिन बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।